जी, सुभाष चंद्र बोस की कुछ पंक्तियों के साथ उन्होंने अपनी स्पीच आज की ख़त्म की। नेवर लूज होप इन द डेस्टिनी ऑफ इंडिया। क्या बात है, बहुत ही बुलिश कमेंट्री मुझे ये वाली लाइन लगी। लेकिन राजेश के पास जाते हैं सबसे पहले। राजेश, बाजार एक बार को थोड़ा सा सहम गया था, आपने मार्केट रिएक्शन, बैंक निफ्टी रिएक्शन और जो कमेंट्री आई है वो कैसे रीड की? ये डिसइन्फ्लेशन, उधर फेड साहब भी बोल रहे थे, पावल जी, और यहाँ भी आज हमने इन्फ्लेशन और डिसेंट, कहीं ना कहीं ये कॉमनैलिटी दिखाई दी मुझे तो। Basically, the world is linked, no doubt about it. The commodity prices have reduced, which is good news for India. But at the same time, we need to keep in mind that he mentioned that core inflation still remains a little bit sticky. And that's where basically, RBI is going to monitor closely over a period of next 3, 4, 6 months. Mota moti, broadly, I think is a neutral from the market perspective. No positive surprises, no negative surprises. RBI is data driven, and that's how it should be, which is a good news for all of us. And there are few good signs, and then there are few what I would say kind of a world is moving into slow lane. So RBI is cognizant of the fact that there are risks to the growth, and therefore inflation is coming down slowly, which is a good news. And for them to basically from here on is going to be neutral policy. We will not expect any hike on interest rate, and of course we do not expect any further accommodation in interest rate. So it's going to be policy. It is a I think the 1 year is going to be stable now from here. ठीक, आशुतोष खजूरिया जी भी हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं फेडरल बैंक से। आशुतोष, आपने कमेंट्री को कैसे एनालाइज किया? ये जो कोर इन्फ्लेशन का मामला अभी राजेश भी जिसको रेफर कर रहे थे, क्या वो एक रिस्क है? हाँ, ये तो है ही है। कोर इन्फ्लेशन अभी इंट्रांसिडेंट बोल सकते हैं आप उसको, हठी कोर इन्फ्लेशन है, वो नीचे नहीं आ रही है और वो कंसिस्टेंटली 5 के ऊपर ही है। और आई थिंक यस, हेडलाइन इन्फ्लेशन जरूर नीचे आई है और कंसिडरेबली नीचे आई है। दो महीनों में करीब 105 बेसिस पॉइंट्स, जैसा कि गवर्नर साहब ने शेयर किया, आई है और वो 6 के नीचे है लगातार 2 महीनों से। लेकिन ये ज्यादा जरूरी होगा कि कोर इन्फ्लेशन भी नीचे आए, 5 के नीचे आए कम से कम। और शायद ये एक सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया कि क्यों हम एक और वृद्धि करना चाहते हैं 25 बेसिस पॉइंट्स की। तो 6.25 से 6.50 ले जाने के लिए एक जो महत्वपूर्ण कारण जो उन्होंने बताया वो कोर इन्फ्लेशन के बढ़े रहने के कारण, बढ़े रहने की वजह। ये बताइए कि कई हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स का हवाला दे रहे थे गवर्नर साहब, आप इस समय क्वालिटी ऑफ ग्रोथ कैसे देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर जी की कमेंट्री हो, चाहे वो गवर्नर साहब की हो, ये भी कहने से हिचक नहीं रहे कि शायद भारत अपनी ग्रोथ के एस्टिमेट को 12 महीने आगे थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। अगर आप क्रेडिट ग्रोथ को देखें और लगातार पूरे वर्ष भर जिस तरह से वो बनी रही, पहले बढ़ के जो है वो 17 के करीब पहुंची और वहां पर टिकी हुई है उसके आसपास। हाँ, उसमें कुछ योगदान नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के बढ़ने का भी था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नॉमिनल जीडीपी हाई होने के कारण, इन्फ्लेशन ज्यादा होने के कारण, जो इवन वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जो कार्यशील पूंजी चाहिए उद्योगों को या दूसरे व्यवसायों को, उसकी आवश्यकता बढ़ जाती है मूल्य बढ़ने के कारण। तो वो एक कारण जरूर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि 6.4 की ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा, अगर मान लो कुछ ऐसे कारण आए जो अनफोर्सीन रीजंस जो अभी नहीं दिख रहे, तो भी जो बहुत ज्यादा उससे दूर नहीं रहेगी। तो 6 के ऊपर रहना संभव है। बिल्कुल। हमारे साथ अब शलभ सक्सेना भी है, एमडी एंड सीईओ स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल के। मिस्टर सक्सेना, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या रहेगा? बहुत हद तक इन लाइन ही था जो गवर्नर साहब ने बोला भी। हालांकि वो हमेशा लास्ट टाइम भी ये कहते रहे कि ग्रोथ रिमेन्स रेजिलिएंट, ग्रोथ और इंडिकेटर्स की, कई सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात भी की। बैटल अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज नॉट ओवर लास्ट टाइम कहा था, लेकिन इस बार इतना मेंशन नहीं था। आपका फर्स्ट टेक क्या है? So good morning all of you. My first reaction, अगर आप मेरे से पूछें तो थोड़ा सा cautious stance है, given the numbers. काफी सारे आंकड़े दिखाए गए। अगर आज आप ग्लोबल इंडाइसेस या ग्लोबल नंबर्स देखें, चाहे वो कमोडिटी प्राइसेस हो, इवन इन्फ्लेशन फिगर्स ग्लोबली आप देखें, तो थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड है। आप इंडिया की स्टोरी देखें, चाहे वो रबी का सोइंग हो, ऑलमोस्ट 6.8 6.9% हायर देन द प्रीवियस नंबर चल रहा है। तो ओवरऑल
चाहे वो पैसेंजर सेल्स हो, एफएमसीजी सेल्स हो, पूरी स्टोरी अगर आप देखें और सुने तो ऐसा लग रहा था कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। उस बीच में एक 0.25% का हाइक, या यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू, एक पॉज बटन भी कई लोगों का था कि एटलीस्ट एक साइकिल के लिए पॉज लगाएंगे, बट इन द पास्ट द रेगुलेटर एंड द रिजर्व बैंक उन लोगों ने काफी अच्छा इंडिया को स्टीयर किया है फ्रॉम द ग्लोबल केओस व्हिच वाज देयर। अभी भी पूरा हटा नहीं है, लेकिन जनरल जो ड्रिफ्ट लग रहा है वो पॉजिटिव लग रहा है। सो उसको बैकग्राउंड में देखते हुए 0.25% हाइक इज व्हाट इट इज। इमीडिएट रिएक्शन यही होगा कि अगर एक साइकिल पीछे जाता तो ठीक रहता, बट एनीवे सो वी वर एक्सपेक्टिंग दिस, सो इट वाज ईदर दिस वे और दैट वे, नो रियल surprise in my mind. The bigger question and the bigger point that I wanted to make is कि जो numbers दिख रहे हैं हमें, चाहे वो economy के हो, inflation going is at it's almost at a static level, probably drifting down. उस केस में देखा जाए तो एक तरह से in my view economy is in safe hands and I think it's moving in the right direction. जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नोटेड इकोनॉमिस्ट। मदन, आप कैसे चेंजेस जो आ रहे हैं, जो अकोमोडेटिव स्टांस पे इतना स्ट्रेस हमने आज देखा, 3-4 बार उन्होंने अकोमोडेटिव स्टांस वाली बात बोली, और बाजार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमसे बात कर रहे थे अभी, चाहे वो राजेश हो, फंड मैनेजर लक्ष्मी, सभी ये कह रहे हैं कि बाजार ऑलरेडी ये बात मान रहा है कि वी आर गोइंग इनटू अ लॉन्ग पॉज। क्या ये सही होगा? ऐसा लगता है कि ये लास्ट रेट हाइक है और इसके बाद दे विल प्रॉब्ली नॉट बी एनी मोर रेट हाइक। और जो इंडिकेशन जो मिलता है, जैसे कि आरबीआई का जो भी फोरकास्ट इन्फ्लेशन का है अगले साल के लिए 5.3% है, that itself is an indication that inflation is going to be above 5%. तो हमारा पहले ये मानना था कि शायद towards the end of the year there is a possibility that there could be a rate reversal अगर inflation stable होगा। लेकिन अगर हम trajectory देखेंगे अभी first quarter, second quarter, third quarter और fourth quarter, there tends to be an increasing trend in the quarterly inflation numbers. तो यही से हमें ये pick up कर सकते हैं कि there is probably not going to be any rate cut on the horizon for the next financial year. और जैसे कि लिक्विडिटी, मेरे ख्याल में the way we look at liquidity is the net liquidity, जहाँ पे जैसे को RBI said it's 1.6 lakh crores, वहाँ पे ये एडजस्ट, अगर हम ये LTROs का एडजस्ट करेंगे, I think the liquidity is less than 1 lakh crores. But I think that is the critical factor which RBI has used for maintaining the stance, saying अभी भी ज्यादा surplus है, therefore withdrawal of liquidity is still the stance. I would have preferred that they go to a neutral stance, क्योंकि in the course of the year ऐसा लगता है कि जैसे कि credit growth pick up करेगा, government borrowing भी शुरू हो जाएगा, and we won't be seeing the same kind of increase in terms of deposits. ऐसे हो सकता है कि liquidity का कुछ pressure हो सकता है. At that point of time, there may have to be intervention. ये तो of course RBI ने buffer किया है कि बोला कि they will be looking at it, जैसे कि ये LTROs का withdrawal repayment होगा. There will definitely be a case of probably injection of liquidity through the LF window. ऐसा लगता है कि term repo auctions could be used, or it's also possible that open market operations could be there. So I think on the whole, the surprise is actually the inflation trajectory जो दिया है for next year, as well as the GDP growth. हमारा भी यहाँ पर Bank of Baroda, we had an estimate of 6 to 6.5%. A lot of my colleague economists were looking at numbers less than 5.5%, but we felt that 6.5 is fair enough. और economic survey is talking of 6.5 now. RBI अभी 6.4 बोल रहे हैं. So it looks like the Indian economy is going to float along quite well in the absence of any shock. हमारे साथ मिस्टर रमन अग्रवाल भी है, डायरेक्टर फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल से। मिस्टर रमन, जिस तरह से ग्रोथ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो अभी भी रेजिलिएंट की बात लगातार कह रहे हैं, दैट्स अ गुड साइन ऑल्सो। पैसेंजर व्हीकल सेल्स हो, चाहे आप रूरल डिमांड की बात करो, सब जगह साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट है। ये जो रेट हाइक होता है, और अगर इंडस्ट्री प्लेयर्स रेट हाइक पास करते हैं तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा? हो जाएगा। जो हमारा एक्सपीरियंस अभी तक मार्केट में रहा है कि पिछले कुछ टाइम से जब से इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हुआ है, ऐसा था कि ऐसा माना जाता था कि शायद क्रेडिट पर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आज की डेट में भी और गवर्नर ने ये बात कही है कि क्रेडिट डिमांड कंटिन्यूज टू बी रोबस्ट एंड गोइंग अहेड इट विल कंटिन्यू टू बी रोबस्ट। सो आई थिंक ये जो इंटरेस्ट रेट और जो 0.25% का रेट इंटरेस्ट हाइक हुआ है, ये वाज वेरी मच अनएक्सपेक्टेड लाइंस, और जैसे पीछे और भी स्पीकर्स ने कहा, इसलिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज वाली बात नहीं आई है। तो आई थिंक जो ग्रोथ स्टोरी है वो चलती रहेगी, क्रेडिट डिमांड बढ़ेगा और आगे जाने पर इसकी क्रेडिट की डिमांड और बढ़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि खास इम्पैक्ट कुछ इस पर आने वाला है। नीश जी, आप बताइए, ये बाजार का जो रिस्पॉन्स है
मोस्ट ऑफ द पैनलिस्ट जिनसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये बात बिलीव कर रहे हैं कि शायद ये पॉज है, ये लास्ट ऑफ द रेट हाइक्स है। सब निवेश साहब भी यही कह रहे थे। कईयों को लग रहा है कि ये एक लंबे पॉज की शुरुआत है, लेकिन बाजार का रिएक्शन बड़ा रिलक्टेंट है। बाजार किस बात से नर्वस है आपके हिसाब से? ये मेरे लिए सवाल? जी अवनीश। हाय, तो बाजार आई थिंक जैसे मैंने शुरू में भी बोला था कि एक्सपेक्टेशन था कि शायद स्टांस चेंज हो जाए, बट जो गवर्नर ने एंड में बोला कि दे वांट टू कीप एल्बो रूम फॉर आइदर साइड मूवमेंट, तो आई थिंक मार्केट का रिएक्शन उस पे है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक रेट हाइक और हो जाए। बिकॉज जहां तक पॉलिसी का रुख लगता है वो ये है कि ग्रोथ तो स्ट्रांग है, जैसे कि उनका प्रोजेक्शन भी बताता है कि 6.4 इज द ग्रोथ रेट, एंड उनको लगता है इन्फ्लेशन को इवन आफ्टर रेजिंग 225 बेसिस पॉइंट अगर आपका क्रेडिट ग्रोथ पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है तो थोड़ा रेट अगर ज्यादा हायर भी रहेगा थोड़े टाइम के लिए तो ग्रोथ पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। वो उसका आई थिंक उसके चलते आई थिंक आरबीआई अभी जो इन्फ्लेशन है वो 4 के आसपास लाना चाहता है, जैसे कि गवर्नर ने इस पॉलिसी में भी और लास्ट पॉलिसी में भी बोला था कि 4% का उनको रेट चाहिए, और इसके लिए ऑल्सो 5.3 का नेक्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन टारगेट है विच इज वेल अबव 4%। तो उसको देखते हुए आई थिंक मार्केट is not very positive, it is slightly negative, थोड़ा मार्केट के लिए मंदी है क्योंकि अभी इस साल का तो बोरिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इसलिए शायद मार्केट अभी ज्यादा नहीं गिरेगा इस साल में, बट अप्रैल में जैसे वापस से बोरिंग शुरू होगा गवर्नमेंट का तो उस टाइम देखना पड़ेगा मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। लिक्विडिटी साइड पे भी दे स्टिल वांट टू विड्रॉ लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी अगर कम होता है तो उसका भी बाजार पे इम्पैक्ट आएगा, इसलिए मार्केट थोड़ा सा वीक हो गया है। इनफैक्ट मदन, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर जो विंडो या मोर एल्बो रूम, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि हम डेटा डिपेंडेंट है, जस्ट लाइक फेड ने कहा है कि हम डेटा डिपेंडेंट है, अगर डेटा एडवर्स आ गया यहाँ से या कोर इन्फ्लेशन स्टिकी रहा, जो रिस्क है सभी मान रहे हैं ये टेबल पे, तो और एक और 25 बेसिस पॉइंट का हाइक ये बाजार में क्या मूड खराब कर सकता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रंट पे लैग इफेक्ट के साथ ये हायर रेट सिस्टम में आने की वजह से तो ओवरऑल ग्रोथ पे भी डैम्परिंग हो सकता है, पूरा इक्वेशन मिस कर सकता है। मदन? तो अगर हम देखेंगे इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट जो आप बोल रहे हैं कि वो होगा कि दैट देयर कुड बी अनदर रेट हाइक इन केस इन्फ्लेशन नंबर गोज बियॉन्ड दीज पर्टिकुलर नंबर्स। तो अभी जो ऐसा लगता है कि ये 25% 25 बेसिस पॉइंट हाइक जो हुआ है इट्स बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशंस, जैसे कि इन्फ्लेशन का फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर का प्रस्ताव किया है। और फर्स्ट क्वार्टर में आरबीआई बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन विल कम डाउन टू 5%, व्हिच इज अ रीजनेबल काइंड ऑफ नंबर। उसके बाद इट बिकम्स 5.4 एंड देन टू 5.6। तो ऐसा लगता है कि अगर इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्टरी जो इसी दिशा में जाएगा तो ये टॉलरेबल होगा एंड देयर विल नॉट बी एनी एक्शन टेकन बाय द आरबीआई। However, अगर कोई एक्सटर्नल शॉक होगा या डोमेस्टिक शॉक भी हो सकता है, जैसे कि अभी हम बहुत सैंग्विन है कि रबी हार्वेस्ट बहुत अच्छा होगा और व्हीट गेहूं का प्राइस विल कम डाउन, ऑयल सीड्स प्राइसेस विल कम डाउन। अगर यहाँ पे कोई शॉक होगा देन आई थिंक वी शुड रिमेंबर दैट देयर कुड बी एन अपसाइड टू इन्फ्लेशन इन विच देयर कुड बी फर्दर हाइक्स। तो मेरे ख्याल में अभी जैसे लगता है कि इन विद दीज काइंड ऑफ नंबर्स देयर विल बी अ लॉन्ग पॉज, प्रोट्रैक्टेड पॉज, and अगर कोई डिस्टॉर्शन होगा in the upward direction, definitely there will be room for increasing the rates again. But ऐसा लगता है कि there will definitely not be a room for reduction of interest rates unless something dramatically happens to these inflation numbers. का डिले होना और एक और रेट हाइक का विंडो ओपन रहना इटसेल्फ भी एक काफी बड़ा डिसरप्शन हो सकता है। शलभ, मैं आपसे जानना चाहूंगा और फिर मैं रमन जी के पास जाऊंगा। मार्केट ऑलरेडी अभी तक के रेट हाइक्स एब्जॉर्ब कर रहा है, इनफैक्ट आगे आने वाले कुछ महीनों तक हम देख ही रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द लेंडर्स जो हैं 10-20 बेसिस पॉइंट, 35 बेसिस पॉइंट अपना एडजस्ट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लेंडिंग बढ़ा रहे हैं। अगर और यहाँ से रेट्स आगे बढ़ते हैं बिना डिमांड को इम्पैक्ट किए, ये एब्जॉर्ब हो पाएंगे सिस्टम में?
अजय जी हमें उस टाइम पे एसेस करनी पड़ेगी सिचुएशन। आज की तारीख में जो सिचुएशन है उसमें तो व्हाइल वी विल कंटिन्यू टू मॉनिटर दिस, वी माइट जस्ट स्टे पुट, मगर एक और अगर बढ़ता है तो बहुत सारे लीवर्स हिलते हैं उसके चक्कर में, तो वी विल हैव टू टेक अ पोजीशन एट दैट पॉइंट इन टाइम। बाकी भी सारी चीजें देखनी होंगी। सेम सवाल। मैं भी सहमत हूं कि अभी तो ऐसा लगता है कि अभी तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और रहेगा कि लिक्विडिटी पोजीशन क्या रहती है आगे जाने पर, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आज की डेट में भी अभी तो लिक्विडिटी सरप्लस है, ठीक चल रहा है, लेकिन अगर और हाइक होने से अगर लिक्विडिटी में भी और मेजर इम्पैक्ट आता है तो फिर शायद क्रेडिट डिमांड पे कुछ असर पड़े। पर आज की डेट में मान के चले तो थिंग्स लुक प्रीटी मच गुड। ओके, और वेरी क्विकली मदन, क्योंकि रूरल डिमांड की बात लगातार की जा रही है और इस बार भी ये सेकंड इन लाइन होगा जब एमपीसी में इसका भी जिक्र हुआ कि रूरल डिमांड अब साइंस शो कर रहा है इंप्रूवमेंट के। क्या ये एक बड़ा रिलीफ होगा? आप कैसे देख रहे हैं इसको? तो बिल्कुल रिलीफ होगा, क्योंकि ये जो आरबीआई बोल रहे हैं, आई थिंक इट्स क्वाइट रिएश्योरिंग। क्योंकि अगर हम ये कॉर्पोरेट रिजल्ट्स का जो भी ना इन्वेस्टर कॉल्स पे जो भी डॉक्यूमेंट्स जो वेबसाइट पे पुट अप किए गए हैं, व्हेन यू लुक एट इट, ज्यादातर ये एफएमसीजी कंपनीज आर स्टिल सेइंग दैट द रूरल डिमांड इज नॉट पिक्ड अप टू द सेम एक्सटेंट एज व्हाट दे हैड एक्सपेक्टेड। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच हैज बीन लैगिंग। तो अगर आरबीआई का अनुमान है कि देयर इज गोइंग टू बी अ रिवाइवल बिकॉज ऑफ द गुड हार्वेस्ट, आई थिंक दैट इज गुड न्यूज फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी। क्योंकि अप्रॉक्सिमेटली हम देखते हैं कि अराउंड 45-50% ऑफ ओवरऑल डिमांड एक्चुअली कम्स फ्रॉम द रूरल सेक्टर, जो जहां पे फिर से अगर 50% 50% इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और ये तो टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि रूरल इकोनॉमी इज समथिंग व्हिच हैज बीन लैगिंग इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। और अगर हम कंजम्पशन डिमांड, कंज्यूमर डिमांड से देखेंगे, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री देखेंगे, आई थिंक दे आर ऑल लुकिंग एट द रूरल सेक्टर फॉर फिलिप। अगर ये होगा, आई थिंक इट विल डेफिनेटली बी अ गुड साइन। अवनीश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए, अगर बैंक निफ्टी का आज मूवमेंट देखिए जरा, डायरेक्टर साहब लेके आइए। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर था, 65 पॉइंट कितना नीचे आ गया, लेके आइए डायरेक्टर साहब। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट इन द रेड आ गया है। काफ़ी अच्छा रिएक्शन आया है, मतलब क्लियर रिएक्शन आया है। ये वाला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया अभी कि एल्बो रूम खुली छूटी है, तो ये जो एक 9 में से 10 बिलीव कर रहे थे कि ये लास्ट रेट हाइक है और पॉज आएगा। अब जो है वो मामला, इक्वेशन चेंज हो गया है, एक और रेट हाइक टेबल पे आ गया है जो अभी तक नहीं था। ये देखिए, बैंक निफ्टी 35 पॉइंट इन द रेड और टॉप से काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। इनफैक्ट ये बताइए कि मार्केट तो वैल्यूएशन मार्केट के फिर महंगे लगने लगेंगे अगर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऊपर जाती है, पूरा वैल्यूएशन मॉडल चेंज हो जाएगा, नहीं? आई थिंक आपका कहना सही है। ये रिएक्शन रहा है बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नर ने रूम छोड़ दिया है कि वो रेट हाइक कर सकते हैं। बट जैसे मदन ने भी कहा कि अगर ट्रेजेक्ट्री और जो रुख है इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्ट्री है, अगर वो सेम रहा तो ये लॉन्ग पॉज होगा बहुत। बट मार्केट को शायद एक्सपेक्टेशन था कि शायद आरबीआई पॉज का इंडिकेशन दे देगा, तो वो दिया नहीं है। तो आई थिंक उसकी वजह से मार्केट अभी थोड़ा सा गिव अप कर रहा है गेन्स, और उसकी वजह से आपको बैंकिंग सेक्टर्स ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा प्रेशर आएगा, बिकॉज डिपॉजिट जैसे रेट ऊपर जाएगा और लिक्विडिटी टाइट होगी तो डिपॉजिट रेट्स भी बढ़ सकते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट 3 से 6 महीने में, बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ जैसे बात करी वो स्ट्रांग है और डिपॉजिट ग्रोथ इज लोअर देन क्रेडिट ग्रोथ। तो वो कैचअप होने में शायद आपके डिपॉजिट रेट ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे बैंक्स को, उससे कॉस्ट ऑफ फंडिंग पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो उसको देखते हुए आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा सा गिव अप कर रहे हैं गेन्स। यही एक बिल्कुल इसी सेंटिमेंट को हम देख भी रहे हैं कि बैंक निफ्टी यानी बैंकिंग स्टॉक्स गिर रहे हैं, लेकिन निफ्टी आपको फिर भी ग्रीन में दिख रहा है। बिल्कुल, आज की स्पेशल कवरेज में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ आशुतोष खजूरिया, मदन सबनवेज, शलभ सक्सेना, रमन अग्रवाल, अविनाश जैन, आप सभी का, और राजेश कठौरी और लक्ष्मी अय्यर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इस मेगा कवरेज में अपने व्यूज हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो क्रेडिट पॉलिसी, रेपो रेट तो उसी इन लाइन हुई, लेकिन आगे एक रेट हाइक की जो बात कर दिया वो बाजार को ये टेबल पे आ गया। इन्होंने नहीं की कि रेट हाइक थोड़ा सा उनकी बातों से जोड़ लगा। उनकी बातों से बाजार को लगा कि रूम ओपन है, अगर कोर इन्फ्लेशन स्टिकी रहा तो ये टेबल पे एक और रेट हाइक
आके बैठ गया है। वो ये नहीं कह रहा कि आपके प्लेट में आ रहा है, Right. लेकिन टेबल पे आके बैठ क्योंकि गया है। पिछली बार स्टिकी की बात की थी, इस बार फिर मेंशन कर दी तो बाजार को लग रहा है सोचिए अगर किसी कमेंट्री में आगे आने वाले वीक्स में हाँ। अगर फेड साहब ने भी ये कह दिया कि कोर बहुत स्टिकी है हाँ। और रूम अभी भी ओपन है, तो तो बाजार पूरा में दरवाजे नीचे की तरफ खुल सकता है, इसलिए केयरफुल रह के काम करें।